हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स में। तो जैसा कि अभी तक हम लोग मैट्रिक्स ही कर रहे थे, मैट्रिक्स का बहुत ही खूबसूरत वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। उम्मीद है कि आप लोग देख भी रहे होंगे और मज़ा भी आ रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग इसी दौर में कुछ आगे करते हैं, मैट्रिक्स का अगला वीडियो बनाते हैं। और क्या है आज है हम लोगों का कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। जैसे पिछले तक हम लोग मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सीखे थे, उसका प्रॉपर्टी सीखे थे, और आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, किस तरह के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं आप, मैट्रिक्स के इन्वर्स का क्या प्रॉपर्टी होता है, आज हम लोग ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है जिसका नाम है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या नाम है? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। आज हम लोग को यही जानना है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैट्रिक्स तो रेक्टेंगुलर भी होता है, मैट्रिक्स स्क्वायर भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि किस तरह के मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है कि सभी तरह के मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है, पहले ये जान लेते हैं। तो हम आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का बच्चों इन्वर्स पॉसिबल है। सिर्फ और सिर्फ किस तरह के मैट्रिक्स का? स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कोई भी मैट्रिक्स हो जाए आप उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसका फाइंड कर सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो आज हम लोग को सीखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। चलिए सीखते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर एडजॉइंट का प्रॉपर्टी अगर याद होगा तो हम उसमें बहुत सारा चीज़ सब समझाए हुए थे। तो चलिए, हम उम्मीद है कि आप लोग वो सब वीडियो देख के आए होंगे। चलिए हम आप लोग को बताते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाए। एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है मित्र, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये है किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हम मित्र आपको हर एक चीज़ों का मतलब बता दिए हैं। ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं। ये जो है आपके पास, इसको हम लोग पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। क्या पढ़ते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए पढ़ते हैं। और यहाँ जो है आपका, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे? इन्वर्स ऑफ ए। यानी ए लिख दिया, अब पावर में -1 लिख दिया, मतलब इन्वर्स ऑफ ए कहलाया। जैसे हमने बी लिख दिया, अब पावर में -1 लिख दिया, इसको क्या कहेंगे? इन्वर्स ऑफ बी कहेंगे। इन्वर्स ऑफ बी कहेंगे। ठीक है, जैसे हमने m लिख दिया, अब पावर में -1 लिख दिया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इन्वर्स ऑफ m कहेंगे। तो आप ये समझ गए
कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स लिखा कैसे जाता है। जैसे ये बी इन्वर्स लिखा हुआ है, ये एम इन्वर्स लिखा हुआ है, यह ए इन्वर्स लिखा हुआ है। आप मैट्रिक्स का इन्वर्स लिखना सीख गए। अब आपको ये सीखना चाहिए कि मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कैसे करते हैं। तो हम आपको यहाँ पर फॉर्मूला भी बता दिए कि ए इनवर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या होता है मित्र फॉर्मूला? ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है ये भी हम आपको सिखा चुके हैं, ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या है ये भी हम आपको सिखा चुके हैं। लेकिन आप चिंता नहीं करें, फिर से हम आपको यहाँ भी चर्चा करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। याद हुआ क्या कि ए इनवर्स का फॉर्मूला हुआ 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस फॉर्मूला से आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पे आपको एक एग्जांपल करके समझाते हैं। नोट कर लीजिए, तो नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए समझाते हैं कि इनवर्स फाइंड कैसे होता है। ये तो फॉर्मूला था, हम आपको बता दिए। सिखाते हैं इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं, सीखिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए मिल गया 1 4 6 -7 और कहा गया इसका इनवर्स निकालो। तो आपको हम इनवर्स का फॉर्मूला बता दिए हैं। क्या बता है? कहा जाए ये मैट्रिक्स ए दे दिया, अब बोला इसका इनवर्स निकालो। तो अभी हम आपको इनवर्स का फॉर्मूला क्या बता है? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। यानी अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो हमको दो चीज तो हर हाल में चाहिए। पहला उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और दूसरा उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम हो जाए, मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम हो जाए, हम इस फॉर्मूला में रख देंगे मैट्रिक्स का क्या मालूम हो जाएगा? इनवर्स भी मालूम हो जाएगा। तो इनवर्स मालूम करने के लिए मित्र हमेशा आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेना और मैट्रिक्स का क्या निकाल लेना? एडजॉइंट निकाल लेना। ठीक है, तो चलिए देखते कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बस इस मैट्रिक्स के साइन को हटा दीजिए, डिटर्मिनेंट का साइन लगा दीजिए। हो गया 1 4 6 -7। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इनको इनसे मल्टीप्लाई करते हैं -7 हुआ, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 हुआ, यानी ये आ गया माइनस में 31। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू आ गया कितना आया? -31। अब हमको सीखना है कि इस मैट्रिक्स का क्या करते हैं? एडजॉइंट। तो मित्र हम आपको पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, पूरा डिटेल समझाए हैं, उसका प्रॉपर्टी भी समझाए हैं। तो उम्मीद है कि आप उस वीडियो को जरूर देखे होंगे, तभी इस वीडियो को देखने आए होंगे। और अगर आप नहीं देखे तो उसको जरूर देखिए। ठीक है, फिर भी हम आपको समझाते हैं कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम बताए थे कि ये जो मैट्रिक्स में 1 6 -7 ये जो 4 है, ये सब जो भी चीज इसमें दिख रहा है जिसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, उस एलिमेंट का आपको कोफैक्टर पहले मालूम करना पड़ेगा। 1 का कोफैक्टर चाहिए, 6 का चाहिए, -7 का चाहिए, 4 का चाहिए। इन सब का पहले कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर एडजॉइंट फाइंड करने के लिए इन सभी एलिमेंट का मुझे क्या चाहिए? कोफैक्टर। तो कैसे निकलेगा कोफैक्टर ये समझा भी चुके हैं, एक बार दोबारा शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले निकाल लेते कोफैक्टर। तो सबसे पहले निकालिए 1 का। हम यहाँ पर लिखेंगे
कोफैक्टर, भाई ये कोफैक्टर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे कोफैक्टर का जरूरत है। एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे कोफैक्टर का जरूरत है, इसलिए सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर ऑफ 1, किसका, 1 का। कैसे निकालोगे 1 का कोफैक्टर, बहुत आसान है। 1 इस रो में है, हटा दीजिए, इस कॉलम में है, हटा दीजिए, बचा क्या, देखिए 1 जिस रो में हटा दीजिए, जिस कॉलम में हटा दीजिए, बचा क्या, 4। तो 1 का कोफैक्टर हो गया 4। लेकिन ध्यान से सुनिए, किसका निकालना था, 1 का। तो 1 जिस रो में हटा दिए, जिस कॉलम, सॉरी ये गलती हो गया यहाँ पे, 1 जो है वो इस रो में है और इस कॉलम में है ना, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में हटाइएगा तो बचेगा -7। क्या बचेगा, -7। ध्यान सुनिए, 1 जो है इस रो में है और इस कॉलम में है, हटाए बचा क्या, -7। लिखा -7। अब यही कोफैक्टर नहीं हो गया, आपको एक चीज और चेक करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं साइन। साइन कैसे चेक करते हैं, बहुत आसान है, देखिए कैसे चेक करते हैं। 1 किस रो में है बाबू, फर्स्ट रो में, लिखो 1। 1 किस रो में है, फर्स्ट रो मतलब 1, और किस कॉलम में, मतलब 1 जो है वो फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो का मतलब 1 लिखिए। 1 जो है वो फर्स्ट कॉलम में है, मतलब फिर से 1 लिखेंगे। तो 1 + 1 कितना आ गया, 2। और 2 क्या होता है, इवेन। और हम आपको सिखा दिए हैं कि जब रो नंबर और कॉलम नंबर को ऐड करने पर अगर इवेन नंबर आ जाए, यानी हम आपको बता दिए हैं कि रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, रो नंबर और कॉलम नंबर को अगर ऐड करने पर अगर इवेन नंबर आ गया तब क्या करेंगे, ऑड नंबर आ गया तब क्या करेंगे, ठीक है। इवेन नंबर आता है तो हम लोग प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, और ऑड नंबर आता है ऐड करने पर तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी हमको कोफैक्टर किसका निकालना था, 1 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 जिस रो में हटा देंगे, जिस कॉलम में हटा देंगे, बचा कितना, -7, छाप दिए। उसके बाद साइन चेक करो। साइन कैसे चेक करेंगे, 1 फर्स्ट रो में है मतलब 1, फर्स्ट कॉलम में है मतलब फिर से 1। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। और 2 कौन सा नंबर हुआ, इवेन। इवेन का मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से। तो भाई इसमें प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 का कोफैक्टर हो गया -7। अब चलो 6 का निकालो, है ना। कोफैक्टर ऑफ 6 का निकालो। तो 6 जिस रो में है और जिस कॉलम में हटा दीजिए, 6 फर्स्ट रो में हटा दीजिए और सेकंड कॉलम है ना, 6 जो है वो इस फर्स्ट रो में है, हटा दिए, सेकंड कॉलम में हटा दिए, बचा कितना, 4। उसका साइन चेक करिए। तो 6 जो है वो है फर्स्ट रो में, मतलब लिखेंगे 1, सेकंड कॉलम में मतलब लिखेंगे 2। तो 1 + 2 कितना आ गया, 3। और 3 मतलब ऑड, तो ऑड में हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोफैक्टर हो जाएगा -4। अब किसका निकालते हैं, 1 का आ गया कोफैक्टर, 6 का भी कोफैक्टर आ गया। अब 4 का निकालो। कोफैक्टर ऑफ 4, 1 का कोफैक्टर निकाल चुके, 6 का निकाल चुके, 4 का निकालते हैं। 4 किस रो में है, इस सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो जिस रो में 4 का निकालना चाहते हैं कोफैक्टर, तो यह जिस रो में हटा दो, जिस कॉलम में हटा दो, बचा कितना, 6। तो 6 लिख दिए। अब साइन चेक कर लो। साइन कैसे चेक करेंगे, तो ये जो 4 जो है वो सेकंड रो में है तो लिखेंगे 2, फर्स्ट कॉलम में है तो लिखेंगे 1। तो 2 + 1 हुआ 3। 3 का मतलब ऑड, और ऑड में क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया। अब चलिए, अब आइए -7 के पास। तो कोफैक्टर ऑफ -7, तो बताइए, -7 सेकंड रो में, सेकंड कॉलम में, सेकंड रो में, सेकंड कॉलम में, हटा दिए तो क्या बचा, 1। अब साइन चेक कर लो। साइन चेक कैसे करेंगे, सेकंड रो में है तो लिखेंगे 2, सेकंड कॉलम में है तो लिखेंगे 2। तो 2 + 2 कितना आ गया, 4। 2 + 2 कितना आ गया, 4। 4 क्या होता है, इवेन। इवेन में क्या करते हैं, प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें प्लस से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी आपने एडजॉइंट फाइंड करने के लिए बारी बारी हर एक एलिमेंट का क्या किया,
कोफैक्टर फाइंड कर लिया। अब कैसे एडजॉइंट निकालेंगे तो सुनिए, तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सिखा दिए हम आपको। बताइए 1 का कोफैक्टर कितना आया, -7 लिख दीजिए। 6 का कोफैक्टर कितना आया, -4 लिख दीजिए। 4 का कितना आया, 4 का कोफैक्टर -6 आया, लिख दीजिए। और -7 कितना आया, 1 लिख दीजिए। हो गया। अब हम क्या करते हैं, सभी एलिमेंट का कोफैक्टर लिख करके इसको ट्रांसपोज कर दिया जाता है। ट्रांसपोज मतलब ये जो रो, ये जो कॉलम है वो रो में लिखा जाएगा, मतलब फर्स्ट कॉलम चला गया फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम चला गया सेकंड रो में, यानी ये हो गया आपका फाइनली एडजॉइंट। मित्र और भी बहुत ही डिटेल एक्सप्लेन करके हम आपको एडजॉइंट के बारे में बता चुके हैं पिछला वीडियो में, इसलिए जरूर पिछला वीडियो को देखिएगा, ठीक है। यहाँ तो हम एडजॉइंट का एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है मान लीजिए थोड़ा मोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो गया हो, तो चिंता मत करिएगा, पीछे जस्ट जाके वीडियो देख लीजिएगा, पूरा का पूरा एडजॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर रख दिया जाता है और फिर उसको ट्रांसपोज कर देते हैं। अब ट्रांसपोज करने पे ये जो मैट्रिक्स आया यही हमारा हुआ एडजॉइंट। तो हमने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी निकाल लिया। अब इस फॉर्मूला में रख देंगे, इस मैट्रिक्स का क्या निकल जाएगा, इनवर्स फाइंड हो जाएगा। तो आप इसको नोट करिए, नोट करिए इसको। चलिए नोट हो गया। चलिए अब निकाल लीजिए, रख दीजिए, उस फॉर्मूला में रख दीजिए। क्या हमारे पास फॉर्मूला है therefore A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। चलिए 1 बाय डिटर्मिनेंट कितना आया था भाई, -31, इंटू एडजॉइंट कितना आया है, -7, -4, -6 और 1। ये हो गया आपका इस छोटे से मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड हो गया, ठीक है। चलिए नहीं समझे कोई बात, चिंता नहीं करिए, एक और एग्जांपल करते हैं, आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा कि कैसे इनवर्स निकाला जाता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, चलिए बताते हैं, एक एग्जांपल और बताते हैं, है ना। हमको इस वीडियो में इनवर्स को सीखना है, निकालना, इनवर्स सीखना है कि कैसे फाइंड करते हैं हर हाल में, ठीक है। चलिए बेटा दें, हम देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 0 0 2 3 -1 6 8 4, ठीक है। दिख रहा है क्या आप लोग को, दिख रहा है। इसका निकालना है एडजॉइंट, सॉरी इनवर्स, और आपके पास इनवर्स का फॉर्मूला भी हम बता दिए हैं, 1 बाय डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट होता है। तो इनवर्स निकालने के लिए हमको दो चीज चाहिए, डिटर्मिनेंट भी चाहिए और क्या चाहिए, एडजॉइंट भी चाहिए। तो निकालिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट निकालना ये सब तो छोटी मोटी बातें हो गया, बहुत पहले हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे तो सीख लिए होंगे डिटर्मिनेंट निकालना। तो करिए डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड करना पड़ेगा क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर का है, और एक्सपेंड किधर से करते हैं, जिधर से ज़्यादा जीरो रहे ताकि कैलकुलेशन कम करना पड़े। तो चलिए फर्स्ट कॉलम के थ्रू निकाल लेते हैं। तो चलिए एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले साइन लिखिए, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करिए, 1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आ जाएगा। अब देखिए 1 इस रो में है, हट गया, और 1 इस कॉलम में हट गया, 1 इस रो में हट गया, इस कॉलम में हट गया, तो बचा कितना, 3 - 1 8 4। अभी डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं,
1 तो हो गया, उसके बाद ये 0 तो 0 ही दे देगा, ये भी 0 0 दे देगा, सॉल्व क्यों करें, बस डायरेक्ट इसको सॉल्व करिए। ये 1 है बाहर में, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 12, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेगा तो -8, माइनस पहले से है तो +8 हो गया, यानी कितना आ गया हमारा 20, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है हमारा 20 आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, और एडजॉइंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट का इसमें से कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर। तो चलिए हम बारी बारी पहले सबका कोफैक्टर निकालते हैं। तो पहले आप ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट पहले नोट कर लीजिए। अब हम इसका एडजॉइंट निकालने जा रहे हैं, और एडजॉइंट निकालने के लिए मित्र हमें कोफैक्टर चाहिए, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का इसमें से पहले कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं, मिटा देते इसको। आप डिटर्मिनेंट निकाल लिए, चलिए मिटाते हैं। अब क्या करिए, सबका पहले कोफैक्टर निकालिए। चलिए, बहुत आसान है, इसको ज़्यादा हार्ड मत बनाइएगा, बहुत आसान है इन्वर्स निकालना। अब इसमें से जितने भी एलिमेंट है आपके पास, टोटल 9 एलिमेंट है इसमें, इस 9 एलिमेंट का कोफैक्टर लिखिए। लिखिए तो कोफैक्टर 9 एलिमेंट का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे रो में निकालेंगे, लिखिए कोफैक्टर ऑफ 1 का चाहिए कोफैक्टर। तो 1 जो है वो इस रो में है, हट गया, इस कॉलम में हट गया, तो बचा कितना 3 - 1 8 4। उसका साइन देख लीजिए, साइन कैसे देखिएगा, 1 जो है वो फर्स्ट रो में है तो लिखेंगे 1, फर्स्ट कॉलम में है तो लिखेंगे 1, तो 1 + 1 कितना होगा 2, और 2 मतलब इवेन, और इवेन के केस में प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें प्लस से मल्टीप्लाई कर क्या करेंगे, कुछ नहीं, तो चलो रहने दो, सॉल्व कर दो इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 12, फिर माइनस, ये हो जाएगा -8 मतलब +8, कितना आ जाएगा हमारा 20, है ना। तो 1 का कोफैक्टर आ गया 20। चलो अब 2 का निकालो, कोफैक्टर ऑफ 2, ठीक है। अब 2 जो है इस रो में हटा दिए, इस कॉलम में हटा दिए, बचा कितना 0 0 8 4। अब साइन चेक करिए, तो 2 जो है वो फर्स्ट रो में है तो लिखेंगे 1, सेकेंड कॉलम में तो लिखेंगे 2, तो 1 + 2 कितना आ गया 3 मतलब ऑड, तो ऑड में करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई। चलिए सॉल्व करके कितना आ जाएगा, इसको करिएगा मल्टीप्लाई तो 0, फिर माइनस इसको करिएगा मल्टीप्लाई तो 0, और बाहर में माइनस लगा हुआ है, बाहर में यहाँ जो है ये वाला माइनस लगा हुआ है। तो बताइए, तो सॉल्व करने पे तो फाइनली कितना आ गया 0 ही आ गया। चलिए अब निकालिए कोफैक्टर ऑफ 6, ठीक है। 6 जो है वो इस रो में हट गया, इस कॉलम में हट गया, तो बचा कितना 0 0 3 - 1 बचा। अब देखिए साइन चेक कर लीजिए, 6 जो है हमारा फर्स्ट रो में है मतलब लिखेंगे 1, थर्ड कॉलम में मतलब लिखेंगे 3, तो 1 + 3 कितना आएगा 4 मतलब इवेन, और इवेन में करते हैं माइनस से प्लस से मल्टीप्लाई, मतलब कुछ नहीं करना है, जस्ट का तो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ये 0 कैसे करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर -0 कैसे करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब फाइनली कितना आ गया 0, यानी कोफैक्टर 6 का भी कितना आ गया 0 आ गया। चलिए अब आगे निकालिए कोफैक्टर ऑफ 0, यहाँ पे 0 का निकालिए। तो 0 इस रो में है, हट गया, 0 इस रो में हट गया, 0 इस कॉलम हट गया, इस रो में है हट गया, इस कॉलम हट गया, तो बचा कितना 2 - 1 6 4, 2 - 1 6 4 बचा, ठीक है। अब क्या करिए, साइन चेक करिए, ठीक है। अब साइन चेक कर लेते, नोट करिए। तो चलिए अब निकालते हैं 0 का, इसका निकालते हैं। तो 0 जो है हमारा इस रो में था, हटा दिए, इस कॉलम में हटा दिए, कितना बचा 2 - 1 6 4 लिख दिए। अब देखो 0 जो है सेकेंड रो मतलब 2, फर्स्ट कॉलम में मतलब 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3 मतलब ऑड में क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई, तो कर दिए माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -6, और माइनस प्लस हो जाएगा +6, कितना आ जाएगा हमारा माइनस में 14। यहाँ 0 तक आ गया। अब निकाले 3 का कोफैक्टर ऑफ 3। तो 3 देखिए हमारा कहाँ पे है, 3 जो हमारा इस रो में है, इस कॉलम हट गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटा, तो 1064 बचा, 1064। अब साइन चेक कर लीजिए, तो 3 जो है वो सेकेंड रो में है मतलब 2, सेकेंड कॉलम में मतलब 2, तो 2 + 2 हो गया 4, यानी 4 मतलब प्लस से मल्टीप्लाई करना मतलब कुछ नहीं फर्क पड़ा, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 4, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई किया तो हो गया 0, यानी आंसर आ गया 4, है ना। यानी अभी तक जो है हमको फैक्टर 3 तक का निकाल लिए। हम यहाँ ऊपर में लिख लेते हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिए, हम मिटाते हैं। ये 20 आ चुका है, 0 0 -14 और 4, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। तो देखिए यही सब चीजें हम आपको एडिशन में सिखाए थे, कुछ नहीं था इनवर्स में। इनवर्स में आप खाली डिटर्मिनेंट निकाल देते, एडजॉइंट निकाल देते, रख देते, तो आपका इनवर्स निकल जाता आराम से। तो हम आपको एक एग्जांपल समझा रहे, इसे दोबारा हम एडजॉइंट सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे निकालते हैं। अब निकालिए कोफैक्टर ऑफ 8। 8 से स्टार्ट करेंगे, 3 तक तो निकाल चुके थे, 8 हम लिख लिए कोफैक्टर बगल में। अब बताइए 8 जो हमारा इस रो में है, इस कॉलम हट गया, इस रो में है, इस कॉलम हट गया, तो बचा कितना भाई 1 बचा, 0 बचा, 2 बचा और -1 बचा। फिर साइन चेक कर लो, तो 8 जो है वो सेकेंड रो मतलब 2, थर्ड कॉलम मतलब 3, तो 2 + 3 कितना हो गया 5। 5 तो हमारा ऑड है, तो ऑड में क्या होगा माइनस से मल्टीप्लाई। चलिए सॉल्व कर लीजिए, तो ये हमारा माइनस हो गया, इसको करिएगा तो ये -1, फिर माइनस इसको करेगा तो हमारा 0, यानी रिजल्ट जो हमारा आ गया +1, ठीक है। 8 तक का आ गया। अब निकाल 0 का कोफैक्टर ऑफ 0। अब 0 इस रो में है, इस कॉलम में हट गया, बचा कितना 2 3 6 8। अब साइन चेक कर लीजिए, तो 0 है थर्ड रो में मतलब 3, फर्स्ट कॉलम में मतलब 1, तो 3 + 1 हो गया 4। 4 हमारा इवेन, यानी इवेन में किसी भी चीज से प्लस से मल्टीप्लाई करना मतलब कुछ नहीं करना। तो सॉल्व करिए इसको, ये हो जाएगा हमारा 16 - 18, हमारा हो जाएगा माइनस में 2। अब निकालिए -1 का, तो कोफैक्टर ऑफ -1। अब -1 इस रो में हट गया, इस कॉलम हट गया, तो बचा कितना 1068। अब साइन चेक कर लो, -1 जो है हमारा थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में मतलब 2, तो 3 + 2 कितना आ गया 5। 5 मतलब ऑड, और ऑड में करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई, तो कर दिए। चलो ये हमारा हो जाएगा 8 और -0, यानी सॉल्व करने पर फाइनली हमारा आ जाएगा -8। अब लास्ट बचा कितना हमारा 4, कोफैक्टर ऑफ 4। 4 जो हमारा इस रो में हटा दिए, इस कॉलम हटा दिए, बचा कितना 1023, है ना। अब साइन चेक कर लीजिए, तो 4 जो हमारा थर्ड रो में है मतलब 3, थर्ड कॉलम में मतलब 3, तो 3 + 3 हो गया 6 6, यानी इवेन। इवेन में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करते, है ना। तो चलिए, तो कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करके हमारा कितना हो जाएगा 3, फिर माइनस ये हमारा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3। तो इस तरीके से आपने हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिया। अब इसको एडजॉइंट में ढालना है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कितना है हमारा 1 माइनस में 2 माइनस में 8 और 3। अब इसको किसमें ढालना है एडजॉइंट में, तो चलिए निकालते हैं एडजॉइंट इसका। नोट कर लीजिए इसको। चलिए इनवर्स निकालने के लिए तो एडजॉइंट निकालना ही पड़ेगा। अब देख क्या है, therefore एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट कैसे निकलेगा मैट्रिक्स का,
इसमें से हर एक एलिमेंट को हटा के उसका कोफैक्टर रखा जाता है। तो 1 का कोफैक्टर आया है 20, फिर 2 का 0, फिर 6 का भी 0 आया है। ठीक है, हम लिखे हैं यहाँ बगल में 0 का -14, फिर 3 का 4, फिर 1, 8 का आया 1, और फिर 0 का आया है हमारा 1, -1 का आया है, एक सेकेंड कैसे लगता उल्टा पुल्टा हो गया क्या जी। 1 का आ गया 20, 2 का 0 और 6 का भी 0। ठीक है, फिर 0 का -14, 3 का जो आ गया 4, 8 का आ गया 1। ठीक है, 8 का आ गया 0 का आ गया -2, सॉरी 0 का आ गया -2, फिर -1 का आया -8 और 4 का आ गया 3। तो हर एक का रख देखो फैक्टर। अब इसको ट्रांसपोज कर दिए। ट्रांसपोज मतलब समझ रहे ना, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में लिख दीजिए। चलिए करते हैं। तो हमारा फर्स्ट कॉलम लिखा जाएगा फर्स्ट रो में, ये हमारा सेकंड कॉलम लिखा जाएगा सेकंड रो में, ये हमारा थर्ड कॉलम लिखा जाएगा थर्ड कॉलम में। ठीक है, तो ये थर्ड कॉलम लिखा गया थर्ड रो में। हो गया ट्रांसपोज। अब निकालिए इनवर्स। इनवर्स का फॉर्मूला कितना होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला है 1 बाय डिटर्मिनेंट आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है आपका। तो कितना आसान है, 1 बाय डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट कितना आ चुका है, शुरू में ही निकाले थे 20 आ चुका है। देख लीजिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही निकाले थे, 20 आ गया है। अब बगल में एडजॉइंट, एडजॉइंट कितना है बताइए, 20, 0, 0, -14, 4, 1, -2, -8 और ये रहा 3 और ये हमारा रहा आंसर। देखिए कितना आसान है इनवर्स निकालना, मतलब जो पढ़ लिए उसी का एप्लीकेशन करना है। मतलब आप डिटर्मिनेंट निकालना भी जानते हो, एडजॉइंट निकालना भी जानते हो, बस इस फार्मूला में फिट कर दीजिए, मैट्रिक्स का क्या फाइंड हो जाएगा, इनवर्स फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी तरह के मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें क्वेश्चन का थोड़ा लेवल चेंज करते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लीजिए इसको, नोट। चलिए अब हम लोग जो है इस पर दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। बेटा दे, चलो बेटा।